तो बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि दीदी फिजिक्स क्लास 11th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दो हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो आज की वीडियो होने वाली है, ठीक है, क्लास 11th के लिए हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट सभी आपके जो यूनिट है जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ रही हैं, तो उसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। सबसे पहले जो भी नया है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो देखो आपको एक चीज़ इधर देखो, ये क्वेश्चन ऐसे तो नहीं बन सकता, लेकिन एक नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। कैसे आ सकता है? जैसे लंबाई, मूल राशि आपकी कितनी होती है? 7 मूल राशियाँ हैं, ठीक है, और उनके मात्रक आपको याद होने चाहिए। तो लंबाई का कौन सा होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। समय का सेकंड होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। पदार्थ की मात्रा मोल, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला। तो इनका क्या है? 2 मूल राशि, 2 पूरक राशि होगी, ठीक है। तो इनमें से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि द्रव्यमान का मात्रक लिखिए, ठीक है। तो जैसे पदार्थ की मात्रा का मात्रक लिखिए, विद्युत धारा का मात्रक लिखिए, एम्पियर अगर आपको पता है तो कर दोगे। तो ये थोड़ा आप लोग कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो है आपका विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर लेना। देखो मैं इधर आंसर भी है, तो अगर आपके पास इसका आंसर नहीं है तो इधर आप लोग इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। और वैसे तो मैं आपको क्वेश्चन बताते जा रही हूँ, क्वेश्चन नोट करते जाना। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए, ठीक है। तो इसके उपयोग लिखने हैं। अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो 2 उपयोग लिख देना, 3 नंबर में पूछा जाए तो 3 उपयोग लिख देना। एक क्वेश्चन थोड़ा आप 1 नंबर में ये लर्न कर लेना, जो कार का है वो विमीय सूत्र आपको आना चाहिए, ठीक है। कार्य विकृति का विमीय सूत्र और इसके मात्रक आने चाहिए, ठीक है। तो इधर आप लोग देख सकते हो जो विकृति है वो एक विमाहीन राशि है, ठीक है। उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है भौतिक समीकरण वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की शुद्धता की जांच कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसलिए मैंने आपको न्यूमेरिकल बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, ठीक है। तो 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपेक्षिक वेग वाला आप कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, एकांक सदिश किन्हें कहते हैं, आई जे और के क्या है, ठीक है। तो ये इधर आप लोग इसका आंसर भी देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो है कोणीय वेग किसे कहते हैं, ठीक है। तो कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, सूत्र लिखिए, तो ये आपको करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वृत्तीय गति 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आप लोग कर लेना इसको। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है प्रक्षेप्य की गति किस कोण पर क्षैतिज परास ऊंचाई के बराबर होती है, आप गणना कीजिए। 4 नंबर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना। इसका आंसर भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अभिकेंद्र करण किसे कहते हैं, व्यंजक ज्ञात कीजिए। उसके बाद 2 नंबर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे जड़त्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है। एक सेकंड। तो जड़त्व वाला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। फिर जड़त्व किसे कहते हैं और जड़त्व के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको ये दोनों नाम भी याद करना है, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, ठीक है। उसके बाद है संवेग की परिभाषा, ठीक है। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संवेग की परिभाषा और बल का ऐसा ही मात्रक व विमेय सूत्र लिखिए। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी कर लेना। आप लोग देख सकते हो जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, और उसका जो विमेय सूत्र होता है वो mLT माइनस 2 होता है। विमेय सूत्र आपसे जरूर पूछा जाते हैं, ठीक है। तो विमेय सूत्र आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए। आवेग क्या है, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार पढ़ के जाना आप लोग, आंसर भी आप लोग देख सकते हो। बस इतना ही करना है आपको। आवेग आवेग क्या है, पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे घर्षण क्या है, ठीक है। और घर्षण से होने वाले लाभ व हानि बताइए, और घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपयोग लिखिए। तो घर्षण जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरा करके जाना है। रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, एक गतिक घर्षण के प्रकार लिखिए, ठीक है। घर्षण को कम करने के उपाय, घर्षण को बढ़ाने के उपाय, ये सभी क्वेश्चन आपको करना है। और लाभ और हानि घर्षण के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शक्ति की परिभाषा, शक्ति क्या है, ठीक है। शक्ति की परिभाषा आपको पूरी आनी चाहिए, इसका मात्रक आना चाहिए, इसका विमेय सूत्र आना चाहिए, ठीक है। तो इधर आप लोग इसका आंसर देख सकते हो। इसका विमेय सूत्र अच्छे से कर लेना। ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है वो है प्रत्यास्थ संघट क्या है, ठीक है। संघट क्या है, क्या होता है, तो ये कर लेना। और प्रत्यास्थ संघट क्या होता है, इसमें अंतर भी पूछ लिया जाए तो फिर आप अगर इसकी परिभाषा कर लेते हो तो फिर आप अंतर इजिली बना दोगे, ठीक है। एक ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना, ठीक है। 700 के अधिशों के अदिश गुणा के कोई 2 गुण लिखिए, तो इसको भी एक बार देख लेना। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कार्य ऊर्जा प्रमेय एक बार कर लेना, ठीक है। उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस प्रकार होती है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस प्रकार होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार, ठीक है। क्योंकि पिछले मतलब ये पूछा गया है क्लास 11th में। उसके बाद शक्ति के लिए सूत्र स्थापित करना है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी पूछा गया है आपका, ठीक है। तो संरक्षी बल असंरक्षी बल में अंतर बताइए। देखो अगर इसमें अंतर पूछ लिया, देखो वैसे तो ज़्यादातर इसमें अंतर ही पूछा जाता है, लेकिन अंतर ना पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जैसे संरक्षी बल क्या है, ठीक है, और असंरक्षी बल क्या है, तो आप इसमें इसका जो अंतर है अगर आप ये याद कर लेते हो तो फिर कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसकी परिभाषा भी पूछ लिया तो अंतर अगर आपने याद कर लिया है तो फिर आप इसको बना दोगे, ठीक है। तो ये दोनों अच्छे से कर लेना। उसके बाद एक
एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौड़ीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करके जाना है, ठीक है। कौड़ीय संवेग संरक्षण, मैं जितने भी क्वेश्चन बताती जा रही हूँ आप एक अपनी रफ कॉपी लो और उसके पीछे नोट कर लो, या फिर आपके कोई भी मतलब आपकी जैसे फिजिक्स की फेयर है, ठीक है, कोई आपने बनाए हैं फिजिक्स के नोट्स, उसके पीछे आप इनको लिख लो। इनमें से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे हाफ ईयरली एग्जाम में। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना। एक बल, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बल युग्म किसे कहते हैं। बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कर दैनिक जीवन में बल युग्म को कोई दो उदाहरण करने हैं, ठीक है। ये वाला भी कर लेना आप लोग। कौड़ीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध लिखिए, कौड़ीय वेग को परिभाषित कीजिए। उसका जड़त्व द्रव्यमान, सॉरी एक सेकेंड, जड़त्व द्रव्यमान और गुरुत्व द्रव्यमान, इनमें अंतर आप लोग कर लेना एक बार, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी उपग्रह की बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण, यानी कि आपका जो यूनिट 6 है, चैप्टर 6 से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। तो ये जो क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। मतलब मैं आपको बता रही हूँ ये क्वेश्चन आपको 99% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। और इसके बाद ग्रहों की गति संबंधी कक्षा का नियम लिखिए, इसको भी एक बार कर लेना। उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, ठीक है। और किसी ग्रह की पार्किंग कक्षा किसे कहते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक का मान, ठीक है, तो कितना होता है। और इसका विमेय सूत्र भी आपको करना है। पलायन वेग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पलायन वेग, ये जो पलायन वेग वाला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको कर लेना। पृथ्वी पर चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान लिखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है। इसके बाद जो स्मॉलेस्ट जी और कैपिटल जी है, इसमें कोई अंतर बताना है आपको, ठीक है। 2 या 3 अंतर आप इससे याद कर लेना। उसका ये वाला क्वेश्चन कर लेना कि संचार उपग्रह क्या है, इसके उपयोग लिखिए, ठीक है। अब देखो मैंने आपको फिजिक्स के ये इंपॉर्टेंट सिर्फ क्वेश्चन ही बताए हैं। अभी इसमें पार्ट 2 वीडियो और आएगी, जिसमें अपन ने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे